हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से करके मार्केट ने आज परफॉर्म किया और कि उस मार्केट पर मूव्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से एल्गोमेटिक की सभी स्ट्रेटजीज ने परफॉर्मेंस दी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस के साथ में। बिफोर वॉचिंग दी मार्केट परफॉर्मेंस, एक बार हम ये देखते हैं कि आज मार्केट की ओपनिंग किस तरीके की हुई थी। अगर हम मार्केट की ओपनिंग के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग रही थी 90 पॉइंट्स की। और वहीं अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी के अंदर भी गैप अप ओपनिंग थी 21.40 पॉइंट्स की, और बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग थी 123 पॉइंट्स की। ज़्यादातर सभी इंडेक्स यहाँ पे जो है गैप अप ओपनिंग के साथ दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट मिड सीपी निफ्टी एंड निफ्टी अल्फा अल्फा 50। बाकी सभी जो हमारे इंडेक्स रहे हैं सभी एक पॉजिटिव नोट के साथ में यहाँ पर ओपन हुए थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स की चार्ट्स क्या कह रहे हैं, चार्ट्स में किस तरीके का हमारा मूव आज रहा है। एक बार ये चीज पे भी हम लोग नजर मारते हैं। एक सेकंड, ये हमारे यहाँ पे चार्ट्स आ गए हैं जहाँ पे आपका निफ्टी 50 का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है। अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद में पहले मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था, बट पहली कैंडल के अंदर सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए। बट वो कैंडल ग्रीन ही क्लोज हुई थी, बट सेलर्स यहाँ पे मार्केट को नीचे ले आए थे, बायर्स यहाँ ऊपर ले जाने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे। नेक्स्ट कैंडल से यहाँ पे हमें सेलिंग दिखाई दी थी, जो कि अराउंड 10-20 तक यहाँ पे मार्केट लगातार नीचे को गया है। बीच बीच में बायर्स ने कोशिश जरूर करी थी मार्केट को ऊपर ले जाने की, इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में, इस जगह पे भी बायर्स ने बार बार कोशिश करी, लेकिन वो फेल हो जा रहे थे और बायर्स मार्केट और सेलर्स जो है मार्केट को नीचे ले आ रहे थे। आफ्टर दैट थोड़े टाइम के लिए सेलर्स ने मार्केट को थोड़ा सा अपना लूज छोड़ा, यहाँ पे बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने में सक्षम रहे, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए। उसके बाद में फिर सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए। तो दिन भर इसी टाइप के मूव्स यहाँ पर चलते रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत हद तक जो है बायर सेलर्स की फाइट बहुत तगड़ी वाली चली है, जहाँ पे कि आखिरी में जाकर के बायर्स हार गए और सेलर्स ने जो है मार्केट को अच्छा खासा नीचे ले जाकर के अराउंड 22,500 के आसपास मार्केट को क्लोजिंग करा दिया। हालांकि वो 22,500 के नीचे मार्केट को क्लोज कराने में सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन 22,500 पे के पास ही उन्होंने मार्केट को क्लोज कराया है। कल देखने वाली बात होगी कि मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, और उसके बाद में फिर मार्केट को सेलर्स जो है 22,500 से और नीचे ले जाने में सक्सेसफुल रहते हैं या नहीं। अगर ये 22,500 का लेवल अगर टूटता है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है, तो एक बार को 22,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी आ जाती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी कुछ इसी टाइप का रहा है, बट यहाँ पे जब गैप अप ओपनिंग हुई थी तो गैप अप ओपनिंग में कुछ हद तक बायर्स यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर सक्सेसफुल रहे थे इसको ऊपर ले जाने में। उसके बाद वो आगे तक भी ऊपर लेकर ही गए हैं, बट 10:35 के बाद में सेलर्स यहाँ पे थोड़े से एक्टिव हुए और मार्केट को उन्होंने नीचे लाया, बट बायर्स ने पूरा जोर लगाया और मार्केट को होल्ड करके यहाँ पे रखा। बहुत देर तक यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा, बट आफ्टर 2:25 यहाँ पर जो है मार्केट नीचे हमारा आया, और नीचे आने के बाद में यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे हमारे को आज दी है बैंक निफ्टी के अंदर। सो ये थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की आज की एनालिसिस। अब देखते हैं कि इस तरीके के मार्केट मूव्स के अंदर हमारी एल्गोज ने किस तरीके से करके परफॉर्म किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू ट्रेडट्रॉन। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो चीता बीएनएफ है। चीता बीएनएफ एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। ये जब मार्केट में अच्छा ट्रेंड होता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल करके देती है, बट साइडवेज और वोलेटाइल मार्केट में थोड़ा सा रिटर्न निकालने में सक्सेसफुल नहीं रहती है। एक बाइंग स्ट्रेटजी है। सो यहाँ पे जो हमारा आज का यहाँ पे रिटर्न रहा है वो नेगेटिव रहा है 1449 रुपीज का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है चेतक बीएनएफ V2। ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है। बैंक निफ्टी ऑप्शन हम यहाँ पे बाय करते हैं। यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव रहा है 5,000 रुपीज का। इसके बाद में फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आ जाती है चेतक बीएनएफ V4। चेतक बीएनएफ V4 के अंदर भी हमारा नेगेटिव रहा है 3,500 रुपीज का। निफ्टी ग्लैडिएटर ये एक निफ्टी की स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे भी ऑप्शन बाइंग होती है निफ्टी वीकली ऑप्शंस की। यहाँ पे भी नेगेटिव रहा है 2,800 रुपीज का। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी एलिगेटर। निफ्टी एलिगेटर भी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर भी हमारा टोटल नेगेटिव रहा है 1,200 रुपीज का। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी चेतक V2। ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है और निफ्टी वीकली ऑप्शन यहाँ पे हम बाय करते हैं। यहाँ पे हमारा ओवरऑल नेगेटिव रहा है 1,900 रुपीज का। चेतक P5 ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के वीकली मंथली ऑप्शन को हम यहाँ पे बाय करते हैं, और यहाँ पे भी टोटल आज नेगेटिव रहा है। हालांकि नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पर ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिव रहा है अराउंड 7,000 रुपीज।
तो नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे आज आई थिंक डिके बहुत ज़्यादा तेज़ी से लग रहा था या क्या कुछ ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड होने के बाद में इवनिंग में 3 बजे तक यहाँ पे हम ट्रेड के अंदर बने रहे हैं। ट्रेड हमारी बिल्कुल एग्ज़िट भी नहीं करी है और यहाँ पे हम ट्रेड के अंदर ही बने रहे हैं। सेटअप एग्ज़िट का बना ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट आज बहुत हद तक साइडवेज़ था। उसके बाद जब मार्केट जब नीचे गया तब जाकर के यहाँ पे हमारा एग्ज़िट बना है, जिसकी वजह से यहाँ पे आज 7,000 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पर। बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पर भी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, जहाँ पे हम बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शंस को बाय करते हैं। और यहाँ पे आज हमें दो ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक नेगेटिव गया है, एक पॉजिटिव गया है। ओवरऑल यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है 246 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है स्टॉक्स इंट्राडे। स्टॉक्स इंट्राडे में हम लोग स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं इंट्राडे के अंदर। यहाँ पे अगर मार्केट अगर नीचे जा रहा होता है तो हम यहाँ पे सेल करके चलते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो यहाँ पे हम बाय करके चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी के स्टॉक के अंदर यहाँ पे हमने सेल किया था सुबह 9:31 पे, और 3:15 पे यहाँ से हम ट्रेड के अंदर एग्जिट करे हैं, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है अराउंड 1107 रुपीज का। सो यहाँ पर आज टोटल 9 स्टॉक्स के अंदर हमारी एंट्री हुई है, और नेट और एक जिसमें से एक स्टॉक में हमारी नेगेटिव ट्रेड गई है, बाकी 8 स्टॉक्स हमारे पॉजिटिव ट्रेड गए हैं, और नेट यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 3657 रुपीज का। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हॉक। हॉक एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शंस को हम सेल करके चलते हैं, स्ट्रेंगल यहाँ पे सेल किया जाता है। और यहाँ पर जो है दो ट्रेड आज यहाँ पे हमारे दो बार हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ है। एक बार पहले एंट्री हुई थी, फिर हमारा सेटअप से एग्जिट हो गया था, क्योंकि मार्केट जो है एक तरफ को जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में फिर दोबारा से, जैसे अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग में पहले एंट्री हुई 9:23 पे, 9:36 पे ही हमारा एग्जिट हो गया था, जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में फिर फर्दर जो है जब एग्जिट होने के बाद में फिर फर्दर हमारी यहाँ पर ट्रेड बनी है, और ट्रेड बनने के बाद में फिर यहाँ पे हमारा जो है इस वाले सेट में हमारा 9:45 पे एंट्री हुआ और 3:15 पे हमने एग्जिट किया है। शाम तक पूरा हम इसके अंदर बने रहे ट्रेड के अंदर। यहाँ पे नेट हमारा प्रॉफिट रहा है इस वाली ट्रेड के अंदर। सो बट नेट पहली ट्रेड के अंदर यहाँ पे हमारा नेगेटिव था, सेकंड ट्रेड के अंदर पॉजिटिव था, बट नेट यहाँ पे नेगेटिव रहा है 1900 रुपीज का। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है क्रॉलर बीएनएफ। क्रॉलर बीएनएफ के अंदर आज एक ही ट्रेड हुआ है, और यहाँ पे हमारा एक ट्रेड जो कॉल में है वो हमारा पॉजिटिव गया है, और पुट वाला ट्रेड नेगेटिव गया है। नेट यहाँ पे हम प्रॉफिट के अंदर रहे हैं 2677 रुपीज का। यहाँ पे हम मंथली ऑप्शन सेल करते हैं बैंक निफ्टी के। ये हमारी स्ट्रेटेजी जो अभी तक टेस्टिंग के अंदर हमारी चल रही थी, आज इसका एक्सपायरी का दिन था, तो ये मंथली ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग सेल करके चलते हैं। यहाँ पे आज जो है हमारा एक्सपायर हो गया है, उसके बाद में एग्जिट हो गया शाम को, और यहाँ पे नेट हमारा इस मंथ के अंदर प्रॉफिट रहा 6.85% का। यहाँ पे सिर्फ दो ही ट्रेड हुए हैं पूरे महीने के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो 31 जनवरी को हमारी एंट्री हुई थी 12 बजे करीब, और यहाँ पे 27 फरवरी को जाकर के ये ट्रेड हमारी एग्जिट हुई है, जब ये आपका बिल्कुल एकदम 15 पैसे पे आकर यहाँ पे एग्जिट हुआ है। सेम यही चीज़ हमारी जो है दूसरे इसमें भी रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 बजे यहाँ एंट्री, 3:15 पे आज यहाँ पे एग्जिट हुआ है। सो नेट यहाँ पे पूरे महीने के अंदर दो ट्रेड्स हैं सिर्फ, और ये 18,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी सेलिंग स्ट्रेटेजी 4। यहाँ पे आज कोई एंट्री नहीं बनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन बीएनएफ। फैल्कन बीएनएफ के अंदर आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट था, रहा है, इसके लिए वोलेटाइल डे रहा है, बिकॉज बार बार यहाँ पे कई यहाँ पे एंट्री एग्जिट्स हुए हैं। तो पहली जो ट्रेड हुई थी यहाँ पे, पहली ट्रेड ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे करके बैठी थी, क्योंकि 83 पे एंट्री हुई थी और जाके एकदम से बड़ी सी कैंडल बन गई थी, जिसकी वजह से जब हम एग्जिट किया तो यहाँ पे 189 पे जाके एग्जिट हुआ था। 100 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे हमें नेगेटिव पहली ट्रेड में देखने को मिल गया था। बट बाकी की जितनी भी ट्रेड हुई हैं उन सब के अंदर जाकर के हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जो है जितना भी यहाँ पे नेगेटिव दिखा वो सारा कवर हो गया, और नेट हम यहाँ पे सिर्फ 187 के नेगेटिव के साथ में हम यहाँ पे आज डे क्लोज हमारा हुआ है। सो देखा जाए तो सारा लॉस जो पहली ट्रेड के अंदर जितना भी यहाँ पे लॉस हुआ था सारा का सारा अपने पूरे दिन में अपना कवर कर लिया, और हम नेट प्रॉफिट में यहाँ पे निकले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी क्रॉलर वी टू। निफ्टी क्रॉलर वी टू के अंदर आज हमारी एक ट्रेड हुई है, जिसके अंदर की यहाँ पे हमारा नेट कॉल में हमारा प्रॉफिट रहा है, बट यहाँ पे आज कुछ एरर आ गया था, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेजी जल्दी एग्जिट हो गई थी। अदरवाइज इस स्ट्रेटेजी के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें शाम तक होने पे देखने को मिलता, बट यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से हमें इसे जल्दी कुछ बग था यहाँ पे ट्रेड क्राउड में, जिसकी वजह से हमको इसको जल्दी एग्जिट करना पड़ा था। सो ये स्ट्रेटेजी का देखा जाए तो प्रॉफिट में नहीं है ये स्ट्रेटेजी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो आती है वो आती है केएस सेलिंग स्ट्रेटेजी। केएस सेलिंग स्ट्रेटेजी के अंदर
यहाँ पे हमारा आज डे क्लोज हुआ है। यहाँ पे ये इसको हमने बीच में जब टेस्टिंग करी थी तो हमारी एंट्री यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया था 20 फरवरी, फिर दोबारा से हमने यहाँ पे एंट्री लिया था। वो वाली ट्रेड के अंदर भी यहाँ पे 15,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो यहाँ पे ट्रेड चल रही थी वो यहाँ पे ट्रेड ये वाली चल रही थी, इसको हमने फोर्स एग्जिट हो गया था यहाँ पे। और 11:30 पे ये 31 जनवरी को एंट्री थी और 20 फरवरी को एग्जिट हुआ था। हम कुछ इसके अंदर चेक कर रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पे एग्जिट बन गया था। देन फिर उसके बाद फिर दोबारा एंट्री बनी थी और ये उस वाली ट्रेड के अंदर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया था। ये भी सेम चीज़ थी, सेम डे पे हमने एंट्री एग्जिट इसको किया था, फिर दोबारा से हमने यहाँ पे ट्रेड बना के छोड़ा था। और वो ट्रेड हमारा अभी तक चल रहा था, और आज जब मंथ एक्सपायर हुआ है, जब इसका ऑप्शन एक्सपायर हुए हैं, तब ये यहाँ पे हमारा नेट इतना प्रॉफिट रहा है। तो अगर दोनों को हम कंबाइन करके देखेंगे तो 25,000 वो है और 15,000 ये है, तो अराउंड 40,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट इस महीने के अंदर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन निफ्टी। फैल्कन निफ्टी के अंदर आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो यहाँ पे आज ट्रेड बहुत सारे हुए थे, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड यहाँ पे हमें प्रॉफिट में दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रेड केवल यहाँ पे हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है और नेट यहाँ पे हम प्रॉफिट के अंदर रहे हैं 1390 रुपीज़ का। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हैरियर। हैरियर के अंदर भी हमें 4 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 2 नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं, और नेट हम यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर रहे हैं 1563 रुपीज़ का। यहाँ पे जो हम सेल करते हैं वो हम बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शंस को हम यहाँ पे सेल करके चलते हैं। तो आज एक्सपायरी की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड थोड़ी सी ज़्यादा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन सेंसेक्स। फैल्कन सेंसेक्स के अंदर जो है यहाँ पे हमें मल्टीपल ट्रेड दिख रही हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है 3000 रुपीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है इन्फर्नो। इन्फर्नो हमारी कमोडिटी की स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का ऑप्शंस को हम यहाँ पे सेल करके चलते हैं। कल का अगर मैं ट्रेड की क्लोज की बात करूँ, अभी तक इस ट्रेड को हमने स्ट्रेटेजी को हमने नाम नहीं दिया था, तो अभी हमने इसको अभी नाम इसका किया है। तो अब हमने इन्फर्नो इसका नाम रखा है स्ट्रेटेजी का। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे जो हमारा कल का रहा है, कल जब मार्केट पर क्लोज हुआ था, कल 5 बजे खुला था मार्केट, उसके बाद में फिर यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी। एंट्री जो हमारी बनी है 5 बजे मार्केट खोलने के बाद में, पहली जो हमारी एंट्री बनी है वो 9:37 में बनी है और 10:58 पे हम लोग एग्जिट हो गए। यहाँ पे हमारा जो नेट हमारा कल रहा है 4,290 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट रहा है, कल के सेकेंड हाफ मार्केट जब खुला है तो। उससे पहले परसों की अगर यहाँ पे हम बात करें तो कल हमने वीडियो नहीं डाला था बना के, कल मार्केट नहीं चल रहा था। परसों वाले के अंदर भी हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट रहा था 6,420 रुपीज़ का। और आज का जो अभी अगर मैं स्टेटस की बात करूँ तो आज भी यहाँ पे प्रॉफिट ही अभी तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी तो शाम को पता चलेगा जब मार्केट क्लोज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तब देखेंगे कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पे बनती है, और कल फिर आपको हम वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी आती है फिनिक्स। फिनिक्स एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पर भी हमारा जो है आज मल्टीपल ट्रेड्स हुए हैं, नेट यहाँ पर नेगेटिव रहा है 3600 रुपीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है सेंसेक्स क्रॉलर वी टू। सेंसेक्स क्रॉलर वी टू के अंदर आज यहाँ पे नेट हमारा प्रॉफिट रहा है 400 रुपीज़। क्रॉलर बैंक निफ्टी वी टू यहाँ पे हमारी जो है आज यहाँ पे नेट हमारा प्रॉफिट रहा 376 रुपीज़ का। इसके बाद में निफ्टी ऑप्शन सेलिंग विद हेजिंग, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था जैसे कि निफ्टी क्रॉलर के अंदर आया था उसी टाइप से करके इसमें भी कुछ एक बग आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी कुछ ट्रेड में हमारा दिक्कत हुआ था, तो हमारा ट्रेड यहाँ बहुत जल्दी एग्जिट हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे आज हमारा नेगेटिव रहा है। ओवरऑल अगर शाम तक हमने मार्केट में बने रहते तो 100% यहाँ पे भी प्रॉफिट के अंदर ही निकलते, बट कोई नहीं, एल्गो ट्रेडिंग के अंदर बीच बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ बग्स आते हैं, कुछ एरर्स आते हैं, बट उसको अच्छे से करके हमने टैकल कर लिया और हमने वहीं पे स्ट्रेटजीज को क्लोज कर दिया। सो गाइज, ये था हमारा आज का सभी स्ट्रेटजीज का परफॉर्मेंस। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दीज स्ट्रेटजीज, रिगार्डिंग एल्गो ट्रेडिंग और रिगार्डिंग ट्रेडिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि हमारी वेबसाइट पे आप विजिट करके यहाँ पे एक बटन दिया गया शेड्यूल फ्री कंसल्टेशन कॉल, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो हम आपको कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो हम सारी क्वेरीज आपकी यहाँ पर रिजॉल्व कर देते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी तरीके की क्वेरी, तो आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे इसका बटन दिया गया है, इस बटन के ऊपर क्लिक आप करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और गाइज, अगर आप लोग भी आपको लगता है कि आप अपनी ट्रेडिंग को अगर आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग इसके अंदर आपकी हेल्प कर सकती है, तो आप भी हमसे फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। आप हमसे फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि हमारे रेफरल डीमेट लिंक से आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा, जिसको कि आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे, और देन हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाएंगे। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।